अरे क्या है? अरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट्स का सेट होता है जिसमें समान डेटा और समान नाम शामिल होते हैं। सामान्यतः इनका इस्तेमाल कंप्यूटर प्रोग्राम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, जिससे कि किसी भी समान वैल्यू से संबंधित सेट को आसानी से सॉर्ट और सर्च किया जा सकता है। ये हमेशा इनकी इंडेक्स वैल्यू से शुरू होते हैं और किसी भी अरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से n1 होती है। यह कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर आइटम्स का कलेक्शन होता है। सीधे शब्दों में कहे तो इसमें समान प्रकार के मल्टीपल आइटम्स को एक साथ स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि उनको आसानी से सॉर्ट और सर्च किया जा सके। अरे एक फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बार अरे की साइज को डिफाइन कर देने के बाद उसकी साइज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो एम्प्लॉइज का नाम कंप्यूटर में स्टोर करता है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में 200 एम्प्लॉइज है। आप इन 200 एम्प्लॉइज के नाम किस तरह से स्टोर करेंगे? यदि आप सोच रहे हैं कि आप 200 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अप्रोच होगी। इसमें आपको प्रोग्राम बनाने में बहुत समय लग जाएगा और प्रोग्राम भी हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये आपके टाइम और कंप्यूटर मेमोरी स्पेस दोनों का वेस्टेज है और साथ ही आप इतने सारे वेरिएबल्स के नाम सोच भी नहीं सकते हैं और यदि सोच भी लेंगे तो प्रोग्राम में यूज करने के लिए उन्हें याद तो डेफिनेटली नहीं रख सकते हैं। मेरे पास आपके लिए इससे भी बेटर अप्रोच है और उस अप्रोच को सी लैंग्वेज में अरे कहते हैं। अरे सिमिलर टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप से यह मेरा मतलब एक ही तरह के डेटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट, चार आदि की वैल्यूज से है। एप्लीकेशन ऑफ अरे इनका इस्तेमाल मैथमेटिकल वेक्टर्स और मैट्रिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल रेक्टेंगुलर टेबल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। एरेज आर हीप्स, हैश टेबल्स, डेक्स, क्यूज, स्टैक स्ट्रिंग्स इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। इनका मल्टीपल स्टेटमेंट्स के कॉम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव के तौर पर किसी प्रोग्राम के कंप्लीट पार्शियल कंट्रोल फ्लो को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। एरे के प्रकार ये तीन प्रकार का होता है। 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, 3 मल्टी डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे वह एरेज जिसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होती है उसे 1 डायमेंशनल एरेज कहते हैं। इसका प्रयोग लिनियर रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। 2 डायमेंशनल अरे वह एरेज जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट होती है उसे 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरेज को मैट्रिक्स तथा टेबल भी कहते। 3 मल्टी डायमेंशनल अरे वह एरेज जिसमें 2 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट होती है वह मल्टी डायमेंशनल एरेज कहलाता है। अरे इनिशियलाइजेशन अरे एलिमेंट को साधारण वेरिएबल की तरह ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे पहले अरे का नाम होता है, उसके बाद ब्रैकेट्स में एलिमेंट नंबर दिया जाता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगातार उचित डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। इंट ए 5 ए 0 इक्वल्स 101 ए 1 इक्वल्स 102 ए 2 इक्वल्स 103 ए 3 इक्वल्स 104 ए 4 इक्वल्स 105। अरे एलिमेंट को हम निम्न प्रकार से भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इंट 5 100 trillion 101 billion 102 million 103,104 a 0 equals 100 a 1 equals 101 a 2 equals 102 a 3 equals 103 a 4 equals 104। वैल्यू असाइन होगी। 4 टाइप में वैल्यू निम्न प्रकार से असाइन की जाएगी। अरे से लाभ एडवांटेजेस ऑफ अरे इन हिंदी। ये समान प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। हमें सिर्फ अरे की फर्स्ट इंडेक्स को याद रखना पड़ता है। इसका इस्तेमाल स्टैक, ग्राफ, क्यू जैसे एलिमेंट को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किया जाता है। डॉट इसमें मल्टीपल वैल्यूज को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। एरर से हानि डिसएडवांटेज ऑफ अरे इन हिंदी। किसी भी ऑपरेशन को इंसर्ट और डिलीट करने में इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये साइज में फिक्स होते हैं जिससे मेमोरी वेस्टेज की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अगर आपकी मेमोरी में पर्याप्त स्थान है लेकिन ये कंटिग्यूअस फॉर्म में नहीं है तो आप अरे को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं।
इसमें एक बार अगर आप अरे का साइज चुन लेते हैं तो बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अरे की आवश्यकता, जब हम बहुत सारे एक जैसे डेटा के साथ काम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना होंगे। इन वेरिएबल को अलग अलग नाम दिए जाएंगे। जब इन वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन किया जाएगा तो यह अत्यंत कठिन होगा तथा इसके अलावा प्रोग्राम में वेरिएबल के नाम याद भी रखना कठिन होगा। अतः एक जैसे डेटा के प्रकार को हम एक अरे का यूज कर स्टोर कर सकते हैं। अरे में अलग अलग नाम नहीं देगा पड़ते हैं। इसमें अरे का केवल एक ही नाम होता है तथा इस अरे में जितने डेटा आइटम स्टोर किए जाएंगे वह अरे की लिमिट कहलाती है। अरे की लिमिट अरे को डिक्लेयर करते समय निर्धारित कर दी जाती है। यदि हमें 50 छात्रों के रोल नो स्टोर कराना है तो हम निम्न प्रकार से अरे डिक्लेयर करेंगे। अरे की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरे इन हिंदी। अरे को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डॉट, इसमें एलिमेंट्स का चयन पहले ही कर लेना पड़ता है। इसमें एक साथ एक प्रकार के डेटा को ही स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग या विश्लेषण इंडेक्स और वैल्यू के आधार पर किया जाता है। इसको निर्देश देने हेतु जिन फॉर्मूलास का उपयोग किया जाता है वह अत्यंत सरल और छोटे होते हैं, जिस कारण ये जटिल कार्यों को सरल बना देता है।